प्यारे दोस्तों, आज हम लोग आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी का पार्ट 6 देखेंगे। इसमें भी कुल 30 प्रश्न हैं जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है मैनचेस्टर, जो इंग्लैंड में स्थित है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मैनचेस्टर को सूती वस्त्र उद्योग का पर्याय समझा जाता है, यानी कि विश्वविख्यात रहा है यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश कौन है? अम्लीय वर्षा दोस्तों आप जानते होंगे उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित देशों में ही होती है ज़्यादातर। तो इसका आंसर है नॉर्वे। वैसे देखा जाए तो स्कैंडिनेवियाई देश अम्लीय वर्षा से ज़्यादा परेशान रहते हैं। स्कैंडिनेवियाई देशों में भाषाई आधार पर 5 देश आते हैं। उसमें है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। इसके अलावा कनाडा वगैरह का भी पार्ट इस अम्लीय वर्षा से प्रभावित रहता है। अगला प्रश्न है, किसने कांट के आदर्शवादी दर्शन का विरोध कर पदार्थवादी दर्शन का विकास किया? इसका आंसर है ऑस्कर पैशेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिवहन पद्धति में संलग्नता पद्धति पाई जाती है? जुड़ाव की बात कर रहा है। तो इसका आंसर है सड़क व रेल परिवहन। अगला प्रश्न है, जो एक स्टेटमेंट के रूप में है, सड़क किसी देश की धमनियां एवं सिराएं हैं जिनके द्वारा प्रत्येक शरीर में रक्त संचरण होता है। यह कथन किसका है? इसका आंसर है जे बेंथम। अगला प्रश्न है, फ्रांस के नियोजन प्रदेशों का सीमांकन किसने किया? इसका आंसर है ब्रुन्स। ब्रुन्स जो है ब्लास के शिष्य थे, फ्रांसीसी थे ये, उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की? इसका आंसर है जनरल रेनेल ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी, यानी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना रेनेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रदेश राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे की लंबाई वाले 3 राज्यों का अवरोही क्रम है, यानी कि स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई रखने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो सबसे अधिक स्टेट हाईवे की लंबाई भारत में महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके बाद से कर्नाटक का स्थान आता है, तीसरे नंबर पर गुजरात है। अगला प्रश्न है, हैशूर प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है लेहमान। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से है, इसको देखिएगा, आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, आता रहता है यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में क्या प्रयुक्त होता है, यानी किन चीज़ों को मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है? तो इसका आंसर है क्रोमियम, निकिल व कार्बन। इनमें 3 चीज़ों को मिला करके और स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, क्रोनिका। क्रोनिका याद कीजिए, क्रोमियम, क्रो से क्रोमियम, नी से निकिल और का से कार्बन। क्रोनिका याद रहेगा तो ऑप्शन में आप आसानी से पकड़ लेंगे। अगला प्रश्न है, मानचित्र के ढाल विश्लेषण के संदर्भ में सापेक्ष उच्चावच रिलेटिव रिलीफ मेथड विधि का प्रतिपादन किसने किया है? यानी सापेक्ष उच्चावच विधि का ढाल विश्लेषण को ज्ञात करने में इसका आविष्कार या इस विधि का प्रयोग किसने किया है? तो इसका आंसर है स्मिथ।
अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र के ढाल विश्लेषण के संदर्भ में बिंदु विधि का प्रतिपादन किसने किया है? दोनों में जो है स्लोप एनालिसिस, ढाल विश्लेषण से ही संबंधित प्रश्न है। इसके विश्लेषण में विधि जो मेथड अपनाई गई है उसकी बात कर रहा है कि किसने इसको दिया है बिंदु विधि का, तो इसका आंसर है रॉबिन्सन। तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ढाल से प्रश्न आता है, यानी कि ढाल स्लोप चैप्टर को आपको देखना है। तो आप इसके लिए ये प्रैक्टिकल भूगोल आप चले जाएंगे, भूगोल में जेपी शर्मा की किताब उठा लेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा, और नहीं तो जियोमॉर्फोलॉजी में आप जाएंगे तो स्लोप से संबंधित थियरीज उसमें मिल जाएंगी। तो इसको एक नज़र डालिएगा ज़रूर, स्लोप टॉपिक को छोड़िएगा नहीं, क्वेश्चन आते रहता है, स्पेशली नेट में, यूजीसी नेट में और डिग्री कॉलेज वगैरह में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। अगला प्रश्न है, संप्राय मैदान का कटु आलोचक कौन था? दोस्तों आप जानते होंगे कि संप्राय मैदान का कंसेप्ट डेविस ने दिया था। संप्राय मैदान होता क्या है? तो नदी अपर्दन द्वारा जो लास्ट में उत्थित जो पर्वत है वह एक समतल सतह के रूप में बदल जाता है, उसे ये संप्राय मैदान कहे थे। इसका कटु आलोचक कौन था? तो उसका था आंसर है क्रिकमे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में धीमी गति से क्रियाशील बल क्या कहलाता है? इसका आंसर है पटल विरूपणी बल। इसी धीमी गति से जो बल कार्य करते हैं, इसी से पर्वतों का निर्माण, पठारों का निर्माण, ये सब होता है। अगला प्रश्न है, पंखों यानी मड को 3 प्रकारों में किसने बांटा है? पंख आप जानते हैं दोस्तों 3 प्रकार का होते हैं, लाल, हरा और नीला। तो इसको किसने बांटा है 3 प्रकारों में? तो आंसर है मरे। अगला प्रश्न है, लोक वित्त के भूगोल को सिर्फ ऐसे ही परिभाषित किया जा सकता है कि कोई क्या, कहाँ, किस लागत पर प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? आर.जे. बैनेट का ये कथन है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेक्टर है? आंसर है गौड़ या द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजनीतिक विचारधारा नियतिवाद की चरम अवस्था है, यह कथन किसका है? आंसर है दोस्तों टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन प्रक्रिया के एक मुख्य उद्देश्य के रूप में संतुलित क्षेत्रीय विकास पर बल दिया गया था और जो योजना आयोग के दस्तावेज में एक पूरा अध्याय था? तो संतुलित क्षेत्रीय विकास पर सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया और उसका एक चैप्टर भी था? तो इसका आंसर है द्वितीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रिफिथ जी टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर ने किस क्षेत्र को मानव का उद्गम क्षेत्र माना है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए। आंसर है मध्य एशिया। इसी से संबंधित एक और तथ्य उसको भी जान लेते हैं। कीथ व लीके ने जो मानव का उद्गम क्षेत्र माना था वह अफ्रीका को माना था, और आसबर्न ने तिब्बत व मंगोलिया को मानव का उद्गम क्षेत्र बताया है। इस तरह से इसमें से एक प्रश्न पूछता है तो आप जान सकते हैं, इससे याद कर सकते हैं कि ग्रिफिथ टेलर ने मध्य एशिया को माना मानव का उद्गम क्षेत्र, कीथ व लीके ने अफ्रीका को माना और आसबर्न ने तिब्बत व मंगोलिया को माना है। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक विषमता को पहली बार किस योजना में महत्व दिया गया? आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना।
अगला प्रश्न है मौन घाटी, इसको इंग्लिश में ही याद रखिए, साइलेंट वैली ही आता है हिंदी में भी लिख करके, इसलिए मौन घाटी मत याद कीजिएगा, प्रश्न ऐसे पूछा था, मैंने डाल दिया है। साइलेंट वैली किस श्रेणी में स्थित है? दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है, किस राज्य में स्थित है, किस श्रेणी में, पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इसका आंसर है नीलगिरी श्रेणी में स्थित है, और स्थान यदि पूछता है तो साइलेंट वैली केरल में आता है। अगला प्रश्न है चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में ये स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है भू अभिनति यानी जियो सिंक्लाइन को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर ने क्या नाम दिया है? तो आंसर है क्रेटोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल में इडियोग्राफिक दृष्टिकोण को विकसित करने का श्रेय किसे है? तो इडियोग्राफिक दृष्टिकोण को विकसित किया था हार्टसोन ने। अगला प्रश्न है संसाधन की तनन क्षमता किसका संकेत करती है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर है अधिक उत्पादन की क्षमता को संसाधन की तनन क्षमता संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा घाटी के मैदान में ग्रामीण अधिवास का प्रारूप कैसा होता है? गंगा घाटी यानी कि प्लेन की बात कर रहा है ये, न कि वैली की बात कर रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर है अरी प्रारूप, जिसको आप इस एक फोटो जो दिया गया है इससे भी समझ सकते हैं कि अरी प्रारूप पैटर्न कैसा होता है। अगला प्रश्न है गंगा की घाटी में ग्रामीण बस्तियों का प्रारूप कैसा होता है? अब यहाँ पर रिवर वैली की बात कर रहा है कि वैली में ग्रामीण बस्तियों का जो है पैटर्न प्रारूप कैसा होता है। तो इसका आंसर है अर्धवृत्ताकार। इसको भी इस फिगर से आप समझ सकते हैं। दोस्तों आपको इसमें से कितने प्रश्न आए या पहले से आप जान रहे थे, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, मुझे इसका इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।